साथ जो ये अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को बर्दाश्त करने का काम हम लोग नहीं करेंगे। सबका मूल्य बराबर होना चाहिए, सबका मूल्य बराबर हो, यह हक हमको संविधान देता है। उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा संभालने का काम किया है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। बड़ी महारैली हुई है गया जी के गांधी मैदान में। आप देख रहे होंगे पीछे लगा भी हुआ है बोर्ड, संवैधानिक अधिकार और परिसीमन सुधार रैली। और उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ जब मंच पर चढ़े वो संबोधित करने के लिए, तो बहुत सारी बातें कही है। साफ साफ कहा है कि देखिए, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिहार के साथ गलत हुआ है। ये सारी बात उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे उपेंद्र कुशवाहा, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। तो 3 बार परिसीमन हुआ संविधान की व्यवस्था के हिसाब से, और तीनों बार संख्या बढ़ी। लेकिन 1971 के बाद जो 81 में जनगणना होकर फिर से परिसीमन का काम होता, उसके पहले ही इमरजेंसी का वह दौर आया। 50 साल अभी इमरजेंसी का कुछ दिन पहले पूरा हुआ, अभी 4 दिन पहले। और देश भर में काला दिवस के रूप में उस दिवस को मनाने का काम हम सब लोगों ने किया है। वही इमरजेंसी, जिस इमरजेंसी में कांग्रेस के लोगों ने देश पर इस तरह की व्यवस्था थोप दी कि जो भी प्रजातांत्रिक नॉर्म्स से वो सारे के सारे सीज कर दिए गए। मौलिक अधिकार जो जनता को प्राप्त है संविधान के हिसाब से, सबको समाप्त कर दिया गया। तानाशाही व्यवस्था चल पड़ी। और उसी समय 1976 में जो परिसीमन का एक्ट, जिस एक्ट के कारण हर 10 साल पर जनगणना के बाद सीटों की संख्या बढ़ रही थी, 1976 में उस एक्ट में भी संशोधन कर दिया गया। और संशोधन करके उसी समय से रोक लगा दी गई कि अब परिसीमन नहीं होगा। पहली बार कहा गया 1976 में कि 25 वर्षों के लिए परिसीमन नहीं होगा। फिर जब 25 साल पूरा हुआ तो फिर कहा गया कि अगले 25 साल के लिए परिसीमन नहीं होगा। मतलब कुल मिलाजुलाकर 50 वर्षों से परिसीमन का काम बंद है। अब 50वां वर्ष अब पूरा होने वाला है अगले साल 2026 में। 2026 में फिर से इस बात की कोशिश हो गई है। भाई और मित्रों, अभी जो व्यवस्था है 2026 तक रोक है। कई लोग हमसे कहते हैं कि 2026 में तो स्वतः फिर से शुरू हो जाएगा, बीच में आपको अभियान चलाने की जरूरत क्यों पड़ गई। भाई और मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, यह बात ठीक है कि अभी तक जो रोक है वह 2026 तक है। 2026 के बाद जो जनगणना होगी, उस जनगणना के बाद निश्चित रूप से संविधान कहता है कि परिसीमन होगा। लेकिन जिन ताकतों ने पहली बार 1976 में भारत की सरकार को बाध्य किया कि परिसीमन को रोकिए, उस तरह की ताकत फिर से सक्रिय हो गई है। दक्षिण के कुछ राज्य हैं, अभी जो लोकसभा राज्यसभा का सत्र चल रहा था, हर दिन उन राज्यों के मेंबर पार्लियामेंट चाहे किसी पार्टी के हों, परिसीमन आगे नहीं हो, भारत की सरकार इस तरह का निर्णय फिर से ले ले ताकि परिसीमन का काम आगे भी बंद रहे। हर दिन उन लोगों ने मुद्दा बनाने का काम किया। कई राज्य हैं दक्षिण के, उन लोगों ने आपस में मिलकर एक प्लेटफॉर्म बना लिया है। तो विरोध करने वाले लोग देश में जो चाहते हैं कि परिसीमन न हो, सक्रिय हो गए हैं। और इन्हीं लोगों के कारण उस समय परिसीमन का काम बंद हुआ था। तो वैसे लोग जो चाहते हैं कि परिसीमन न हो, सक्रिय हो गए हैं, सजग हो गए हैं। और हम लोगों के तरफ जो चाहने वाले लोग हैं, जिनका लाभ है परिसीमन से, वैसे लोगों के अंदर से कोई आवाज नहीं उठ रही है। अगर आज भी हम लोग चुप रह गए तो इसका नतीजा होगा कि दक्षिण के राज्य अपनी बात को कह करके, अपनी आवाज को बुलंद कर करके, संभव है कि फिर से भारत सरकार पर अनावश्यक दबाव बना करके परिसीमन के काम को जो रुका हुआ है आगे भी रोकने के लिए बाध्य कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि देश में परिसीमन के खिलाफ जो आवाज उठ रही है, उस आवाज को काउंटर करना पड़ेगा। और काउंटर करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा संभालने का काम किया है, मोर्चा संभालने का काम किया है। भाई और मित्रों, परिसीमन अगर हो, अभी जो 2011 की जनगणना हुई है, उस जनगणना के आधार पे, हालांकि अब तो
अगले 2027 में जनगणना होगी और उस जनगणना के बाद परिसीमन होना है, तो उस समय तो और स्थिति दूसरी होगी। लेकिन 2011 की जनगणना के आधार पर ही अगर परिसीमन हुआ रहता तो आज बिहार में जो लोकसभा क्षेत्र की संख्या सिर्फ 40 है, उसकी जगह 60 की संख्या हो सकती थी, 60 की संख्या हो सकती थी। लेकिन नहीं हो पा रहा है। न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार के अगल बगल के जो दूसरे राज्य हैं, उन राज्यों का भी नुकसान हो रहा है, भारी नुकसान हो रहा है। हमारे 60 लोग अगर लोकसभा में जाकर के अपनी आवाज को बुलंद करें तो 40 लोगों के मुकाबले अपनी बात को, बिहार के हक हकूक को ज्यादा मजबूती से उठाने का काम लोग वहां कर सकते हैं। लेकिन 60 होना चाहिए कम से कम, और उसकी जगह 40 लोग ही अभी जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी हकमारी हो रही। अपने हक के लिए जितनी मजबूती से हम आवाज उठा सकते थे, हम आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए परिसीमन जरूरी है, हम चाहते हैं, और परिसीमन जरूरी है तो यह संविधान में जो हक मिला है उस हक की हम मांग करते हैं, इसलिए हम आए हैं आपसे बताने के लिए। अगर क्षेत्रों की संख्या बढ़ेगी, 40 की जगह मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए अभी ही 60 अगर संख्या होती है, तो सिर्फ सामान्य सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके लिए जो रिजर्व क्षेत्र है उसकी संख्या भी बढ़ जाएगी। अब महिलाओं के लिए व्यवस्था हो गई है, जो अगला चुनाव होगा लोकसभा का, उस वक्त तक महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था अब की जा रही है। संविधान में संशोधन हो गया है। उस हिसाब से अगर सीटों की संख्या बढ़ेगी तो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। तो महिलाओं का भी नुकसान हो रहा है, अनुसूचित जाति का नुकसान हो रहा है, अनुसूचित जनजाति का नुकसान हो रहा है, और सामान्य वर्ग का भी नुकसान हो रहा है। हर तरह से नुकसान हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि परिसीमन का काम हो। दक्षिण के लोग जो रुकावट डालना चाहते हैं, उनकी ओर से तर्क दिया जाता है। यह भी हम 2 मिनट में बताना चाहते हैं, आपको जानना चाहिए। उनकी ओर से तर्क दिया जाता है कि क्योंकि आबादी के आधार पर परिसीमन होना है, और आबादी, दक्षिण के राज्यों का कहना है कि हमने अपनी आबादी नहीं बढ़ाई, हमने भारत सरकार की जो घोषित नीति है जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में, जो फैमिली प्लानिंग का कार्यक्रम है, उसको हमने अपनाने का काम किया, इसलिए हमारी आबादी नहीं बढ़ी। और बिहार, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, इन लोगों ने अपनी आबादी बढ़ाई, भारत सरकार की जो जनसंख्या नियंत्रण नीति है उसको मानने का काम नहीं किया। उन लोगों का यह तर्क है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका यह तर्क सरासर गलत है, दिग्भ्रमित करने वाला तर्क है यह। इस देश में 1881 में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई। 1881 से लेकर देश की आजादी के समय तक लगभग 150 साल, उन 150 सालों में हमारी आबादी नहीं बढ़ी, बल्कि पहले से कम हो गई। लेकिन दक्षिण के राज्यों की आबादी उस वक्त काफी बढ़ी। इसलिए कम हुई हमारी आबादी कि अंग्रेजों के शोषण के सबसे ज्यादा शिकार हम लोग हुए। अंग्रेजों से लड़ने का काम सबसे ज्यादा हिंदी बेल्ट के राज्यों ने किया, और महामारी के शिकार हम हुए, हम अकाल के शिकार हम हुए, हर तरह से हम शिकार हुए, जिसका नतीजा हुआ कि हमारी आबादी उस वक्त नहीं बढ़ी। लेकिन उनकी आबादी उस समय बहुत बढ़ी। 1951 में परिसीमन हुआ, उस समय ऐतराज नहीं। उसके बाद 61 में परिसीमन हुआ तो उनकी ओर से ऐतराज नहीं, क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा थी, उसका लाभ उनको मिल रहा था। 71 में भी ऐतराज नहीं, क्योंकि उनकी आबादी उस समय बढ़ी हुई थी, उसका लाभ मिल रहा था। जब उनकी आबादी कम होने लगी, हमारी आबादी उस समय कम थी। हाँ, ठीक है कि आज हमारी आबादी बढ़ी है, तो आज जब हमारी आबादी बढ़ी है तब उनका ऐतराज हो रहा है। जब उनकी आबादी बढ़ी थी और उसका लाभ उनको मिला था, तब उनको ऐतराज नहीं था। तब लेकिन अभी जो परिसीमन की व्यवस्था है, अभी जो स्थिति चल रही है, परिसीमन नहीं होने के कारण यह मूल्य बराबर नहीं है। इसलिए कि दक्षिण के जो राज्य हैं, उनके यहाँ सिर्फ 21 लाख लोग मिलकर एक एमपी चुनकर भेजते हैं, और हमारा जो इलाका है बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि, यहाँ लगभग औसतन 31 लाख लोग मिलकर एक एमपी चुनते हैं। तो कहीं का 21 लाख
और कहीं का 31 लाख आज बराबर है। यह नहीं हो सकता है। सबका मूल्य बराबर होना चाहिए, सबका मूल्य बराबर होना चाहिए, सबका मूल्य बराबर हो, यह हक हमको संविधान देता है, लेकिन इस हक से हमको वंचित किया जा रहा है। बिहार के साथ जो ये अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को बर्दाश्त करने का काम हम लोग नहीं करेंगे। किसी भी सूरत में हम लोग अन्याय को बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह करने आए कि ताकत देने का काम कीजिए। विधानसभा चुनाव की दृष्टि से हमारा मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा तो देश का मुद्दा है। विधानसभा चुनाव तो संयोग है कि आ गया है, लेकिन जितनी ताकत आप राजनीतिक रूप से दीजिएगा, हम उतनी मजबूती से अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। सुना आपने किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने साफ शब्दों में कहा है कि अब बिहार के साथ गलत हुआ है, बाकी सारे राज्यों के साथ भी गलत हो रहा है, परिसीमन होना चाहिए। अब जो है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुले मन से कह दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कि अब अगर परिसीमन नहीं होता है तो हम इसको बर्दाश्त करने नहीं वाले हैं। परिसीमन के लिए लगातार मांग जो है उपेंद्र कुशवाहा उठा रहे हैं। इससे पहले विक्रमगंज और मुजफ्फरपुर में इसी तरह की रैली हुई थी, महारैली हुई थी, और उसके बाद आज गया जी में भारी भीड़ जो है वो उमड़ी हुई थी और उसमें उपेंद्र कुशवाहा ने तमाम सारी बातें कह दी है। कॉलेजियम सिस्टम की भी बात कर रहे थे और साथ ही साथ जो है बोध गया टेम्पल एक्ट को लेकर के भी वो सवाल खड़ा कर रहे थे। कह रहे थे कि हमने सदन में ये मुद्दा उठाया था, सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम का मुद्दा उठाया, उसको लेकर के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तक ने टिप्पणी की। उसके बाद जो है हम लगातार कह रहे हैं कि बोध गया टेम्पल एक्ट में जो है बदलाव किया जाना चाहिए, जो कुछ भी करना चाहिए उसमें ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ परिसीमन का मुद्दा जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा उठा रहे हैं उसको लेकर के भी तमाम सारी बातें आज उन्होंने कही और साफ कह दिया है कि अब हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तमाम सारी बातें उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे, आपने साफ साफ सुना है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं, फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।